बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको अपने प्रोग्राम छोटा सा जो मैं हर साल अपडेट करती हूँ उसमें आपको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम डे में सबसे पहले तो मैं उन व्यूवर्स के लिए अपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, हम हैप्पी न्यू ईयर वैसे तो हम दुनियावी लिहाज से, साल के लिहाज से सबके साथ सेलिब्रेट करते ही हैं, लेकिन अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है कि हम अपने साल का आगाज़ उन रूठे हुओं को मनाने से करें जो हमसे नाराज़ हैं। ज़िंदगियों का कोई पता नहीं होता, सबको मनाएं, खुश खुश रहें। अपने पेरेंट्स को, कोई भी आपका रिलेटिव है, आप उसके साथ अपनी जो है वो अपने जो रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, आप उसको उस्तवार करने की कोशिश करें। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम यानी कि उसके ऊपर सलामती भेजें और वो वापस आपके ऊपर सलामती भेजेगा। एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा करने से जो जो दिल में थोड़ी सी कोई ना कोई बात होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होनी शुरू हो जाती है और फिर आपके मोहब्बत भरे जो रिश्ते हैं वो उसी तरह सवार होने शुरू हो जाते हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट्स को इस तरह किया करें, क्योंकि मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम न्यू ईयर को सेलिब्रेट करें या मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं या मेरी जो फैमिली है हम लोग हमेशा नवाफिल अदा करते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला के नाम को लेके और उसके बाद हम अपने साल का आगाज़ करते हैं। तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने साल का आगाज़ जो है वो नवाफिल से करें, अपने रूठों को मनाएं, स्पेशली अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को, क्योंकि माँ बाप का नेमुल बदल कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं उनकी जगह ले सकता है। अब जैसे कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मेरे अम्मी डैडी नहीं हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। स्पेशली जैसे कि अभी आपको मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरी आँख का ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद उसमें हल्का सा इन्फेक्शन बना हुआ है, तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो अब आप लोग, अगर अल्लाह ताला ने आपको अपने माँ बाप की नेमत दी हुई है तो प्लीज़ उसको अवेल करें, उनसे रहमतें लें, उनसे खुशियाँ लें, उन वो सर पे हाथ ही फेर दें तो ऐसे लगता है जैसे आप एक सुकून की ज़िंदगी में आ गए हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है अस्सलाम वालेकुम डे, इसको नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ मत लेके जाया करें। मुझे अगर आपने कमेंट्स करने हैं तो पॉजिटिव होके, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ही पॉजिटिविटी है, इसमें नेगेटिविटी है ही नहीं है। हम मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारा वाहिद ईमान है कि हम अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारा अक़ीदा और ईमान है। तो हम ऐसी चीज़ों पे, मैं अब बाहर के मुल्क में रहती हूँ, यूके में रहती हूँ, उसके बावजूद मेरी कोशिश है कि मैं अपने बेटे को वो सारी चीज़ें बताऊँ जो इस्लाम से रिलेटेड हैं। हम उसको एंजॉय भी करवाते हैं, लाइफ को बाहर भी लेके जाते हैं, लेकिन उसको मैंने अच्छे और बुरे की तमीज़ भी बताती हूँ। इसी तरह मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप पॉजिटिविटी की तरफ रखें और देखें, इंशाल्लाह ताला एक ना एक दिन आप लोगों के जो रूठे हुए रिश्ते हैं वो मानना शुरू हो जाएंगे। स्पेशली मेरी उन बहनों से रिक्वेस्ट है जो अपने इन लॉज से भी नाराज़ रहती हैं, प्लीज़ इन लॉज से नाराज़ ना रहा करें। अगर वो आपके माँ बाप नहीं हैं तो आपके शोहर के माँ बाप हैं, और आपके जो जेंट्स हजरात हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी की बेटी को ब्याह के लाते हैं तो उसके पेरेंट्स भी आपके हकीकी पेरेंट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन कम अज़ कम वो आपकी वाइफ के पेरेंट्स होते हैं। तो ऐसी दिल शिकनी की बात ना करें जिससे जो है वो आप दोनों के दरमियान जो है वो मुखालफत बनती है और आप लोगों के रिश्ते में ख़राबियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो अब जल्दी जल्दी से कोशिश करें, हमारा तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है नाइट होने में, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग नवाफिल अदा करेंगे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि लास्ट ईयर के शुरू में इस ईयर के शुरू में 1 तारीख को मेरी सिस्टर इन लॉ की डेथ हो गई थी। तो ये साल हमारे लिए पहले दिन के आगाज़ से ही कोई इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हम कोशिश यही करेंगे कि हम फिर अल्लाह ताला की इबादत से तो चूकेंगे नहीं, हम इबादत करेंगे और अल्लाह ताला से जो हमारे हैं उनके लिए ज़िंदगियाँ मांगेंगे और जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे।
अब फिर से चलते चलते आप लोगों को फिर से रिमाइंड करा दूं कि आपके जो ससुराल हैं, आपके जो मेके वाले हैं, उन सब के साथ अपने रास्तों को उस्तवार करें, प्यार से रहें अपने माँ बाप के साथ। 31 तारीख जो होती है, लास्ट ईयर होता है साल का, उसमें आप सब रंजिशों को भुला दें, मोहब्बत के साथ चलें, मोहब्बत को फैलाएं। अस्सलाम वालेकुम, जो आपको वैसे तो पता है कि अस्सलाम वालेकुम का मकसद ही है सलामती भेजना, और अगर कोई हमसे हमारे ऊपर वालेकुम सलाम कहता है तो वापस सलामती हमारे ऊपर पलट कर आती है। तो आप इसको प्लीज़ फ़रोग़ दें और मेरी इस जो कोशिश है उसमें मेरा साथ दें, रूठों को मनाएं। स्पेशली अपनी जो माँ है ना, उसको प्लीज़ नाराज़ ना किया करें। माँ नाराज़ है ना तो ना दुनिया में सुकून है और ना आखिरत में आपको सुकून मिलना है। तो प्लीज़, और दूसरा ये है कि मुझे यहाँ पे बहुत साल हो गए हैं माशाल्लाह यूके में रहते हुए। मैं जब शुरू में आई थी तो फ़र्स्ट टाइम मैं गई थी, न्यू ईयर हम देखने गए थे, क्योंकि मुझे सच्ची बात है शौक़ था देखने का। लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, मतलब मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, आप लोग ख़ुद भी माशाल्लाह समझदार हैं, कि मैं वहाँ से वापस आ गई थी क्योंकि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सक रही थी। हम घर आ गए थे, उसके बाद हमने तहैया कर लिया था कि हम हमेशा से रात को नवाफिल अदा करते हैं, कुरान पाक से शुरू करते हैं, अपने साल का शुरू करते हैं, दुआएं करते हैं, अपने जो जितने भी हमारे प्यारे चले गए हैं दुनिया से उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते हैं, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको खुशियों के साथ ज़िंदगी सेहत अता फरमाए, नागहानी आफ़ात और मौत से बचाए, और अल्लाह ताला हम सबको कलमा नसीब फरमाए। और इसके साथ ही मैं आप अपने ये छोटे से व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ और आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि कमेंट्स जो हैं वो इस तरह के दिया करें, क्योंकि मेरी सोच पॉजिटिव है। जब आप लोगों के कमेंट्स नेगेटिव आते हैं तो मैं बहुत डिसहार्ट होती हूँ, लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, आप लोगों के नेगेटिव कमेंट्स से भी मैं अस्सलाम वालेकुम को कभी भी ख़त्म नहीं करूँगी, क्योंकि ये रहमत है और हम रहमत को फैला रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस मेरे मैसेज को जितना हो सकता है आगे भेजें। और हो सकता है मेरी इस कोशिश से और आपके शेयर करने से कितने घरों में सुकून आ जाए, कितने बिछड़े हुए वापस आ जाएं। आप अपने बहन भाइयों से मिल लें, दिलों में कदूरतें नहीं रखते, दिलों में बिल्कुल भी खलिश ना रखें, ज़िंदगियों का कोई पता नहीं होता है। मोहब्बत से रहें और दूसरों को भी मोहब्बत से रहने दें। हर रिश्ते को प्यार से रखें, वो भी आपको प्यार ही देगा। तो इसके साथ ही मैं इख्तिताम करती हूँ। आज यूके में बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और स्नोफॉल होनी थी, लेकिन अभी उसका कोई साइन नहीं आ रहा, लेकिन बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है। मैं आपको साथ साथ इसीलिए दिखा रही हूँ, और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरी आँख के लिए आप लोग खुसूसी दुआ भी कर दीजिएगा, ताकि मुझे अल्लाह ताला जो